हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। रंध्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसे डिटेल में हमने पढ़ा था। और प्रकाश संश्लेषण में पौधों को ऑक्सीजन छोड़ने की और कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। आपका ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ये गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो इन दो तरीके से आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ठीक है, अब हम इसका उत्तर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने है पर्णरंध्र की संरचना। पर्णरंध्र रंध्र को ही बोला है और रंध्र को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। उसकी स्ट्रक्चर क्या है वह आपके सामने है। आपके सामने यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं, चित्र ए और चित्र बी। ए में बंद जो स्टोमेटा है वो बंद है, ठीक है। और बी अवस्था जो है वो है खुली अवस्था। ये स्टोमेटा है, ये खुला हुआ है। बंद और खुला कैसे देखते हो आप, यहाँ पर बीच में यहाँ पे स्पेस देख रहे हो आप, ये है भीतरी, ये है क्या है, स्टोमेटल पोर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये यहाँ पर ये कैसा है, ये बंद है। तो यहाँ पर स्टोमेटल पोर या जो रंध्र की गुहा है वह यहाँ पर बंद है और यहाँ पर ये खुली हुई है। तो इन दोनों से आप इनकी पहचान कर सकते हो। अब इसकी संरचना क्या है वो देखते हैं। तो मैं खुले हुए दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा। कि यहाँ पर दो सेम के बीज के आकार की ये संरचनाएं देख सकते हो आप। एक तो ये रहा है और दूसरा ये रहा, ठीक है। ये दो जो सेम के बीज के आकार की जो शेप बनी हुई है यहाँ पर, ये हैं गार्ड सेल, ठीक है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, इनकी जो भीतरी भित्ति होती है, ये वाली जो भित्ति है ये भीतर की है, यानी कि अंदर की है। ये कैसी होती है, मोटी होती है, भीतरी मोटी भित्ति। और इसके अंदर जो ये बाहर वाली जो बाह्य भित्ति है ये वाली, और इसमें देखते हैं तो ये वाली जो भित्ति है ये पतली है, ठीक है। तो इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, बाहरी पतली भित्ति होती है, एक बात। और अब इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके अंदर ये बीच में गोल गोल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है इस जो ये गार्ड सेल है उसकी केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दिखाया है इसकी केंद्रिका। यहां पर ये दिखाया है इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये दूसरी गार्ड सेल है। तो जो गार्ड सेल होती है उसकी भीतरी भित्ति मोटी और बाह्य भित्ति पतली होती है। और प्रत्येक गार्ड सेल के अंदर एक एक केंद्रक उपस्थित होता है। ये बात आपने देखी है। इसके अलावा ये देख रहे हो आप, ये गोल गोल से बहुत छोटे छोटी जो संरचनाएं दिखाई गई हैं, ये होते हैं इसके हरित लवक। यहाँ पर लिखा हुआ ये हरित लवक हैं। ये छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं आपकी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। अब आपने ये देखा है, ये तो हो गया आपकी गार्ड सेल्स की संरचना। गार्ड सेल के ठीक बाहर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स को हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो ये हैं आपकी क्या है, सहायक कोशिकाएं। स्टूडेंट्स, जब ये गार्ड सेल्स के अंदर पानी चला जाता है तो ये फूलकर मोटी हो जाती हैं। और मोटी हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें बीच का जो रास्ता है ये ओपन हो जाता है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका रंध्र, ठीक है। और इधर की तरफ देखते हैं, जो ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स सिकुड़ जाती हैं। और अगर ये सिकुड़ जाएं तो सिकुड़ने के कारण क्या होता है, इसका जो स्टोमेटल पोर होता है, इसका जो छिद्र होता है ये बंद हो जाता है।
तो इसकी बंद तथा खुली अवस्था आपके सामने है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली हेडिंग है आपके सामने रंध्र यानी स्टोमेटा की संरचना। स्टोमेटा की संरचना क्या होती है उसको पढ़ते हैं, यानी स्टोमेटा किस प्रकार का बना हुआ होता है, कहाँ उपस्थित होता है, ये सब हम इस हेडिंग में देखेंगे। रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स की जो बाह्य त्वचा होती है यानी कि बाहर वाली जो त्वचा है, वहां पर रंध्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक रंध्र में, एक रंध्र या एक स्टोमेटा की बात करते हैं तो एक स्टोमेटा के अंदर 2 सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं और इन द्वार कोशिकाओं को हम बोलते हैं गार्ड सेल। तथा मध्य में एक रंध्रीय गुहा स्टोमेटल केविटी पाई जाती है। 2 सेम के बीच के आकार की जो 2 कोशिकाएं हैं उसके बीच में एक जगह खुली होती है जिसको हम स्टोमेटल केविटी यानी रंध्रीय गुहा कहते हैं। इसी को हम स्टोमेटल पोर भी कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाएं जो हैं इनकी बाहर वाली जो भित्ति है वह पतली होती है तथा अंदर की जो भित्ति होती है, अंदर की जो वॉल होती है वह मोटी होती है। और जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। अब हम पढ़ेंगे पादपों में रंध्रों की उपयोगिता। पादप का मतलब होता है प्लांट्स से, यानी कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तीनों तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम पादप बोलते हैं। पादपों में स्टोमेटा की क्या उपयोगिता है, इसका क्या प्रयोग है, ये स्टोमेटा का होना क्यों आवश्यक है, इसके 2 मुख्य कारण आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला, वाष्पोत्सर्जन में सहायक। वाष्पोत्सर्जन को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वह जमीन में अपनी जड़ों के द्वारा पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब प्लांट्स की जड़ें पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो नीचे से स्टेम के सहारे लीव्स तक पहुंचा देती हैं और पत्तियों तक जैसे ही पानी पहुंचता है तो जब दिन का समय होता है, सनलाइट पड़ रही होती है, तब पानी पत्तियों के अंदर से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है और पूरा दिन निकलता रहता है। अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान के कारण अधिक पानी पत्तियों से बाहर निकल जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी वातावरण में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पादपों में रंध्रों की उपयोगिता क्या है? वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। जो ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है इसमें पत्तियों से जो पानी निकल रहा है वो निकलने का जो रास्ता है वो है रंध्र यानी स्टोमेटा। सेकंड पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक। जो स्टोमेटा होते हैं जिसका डायग्राम आपको दिखाया गया था वे प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं तथा श्वसन क्रिया में भी सहायक होते हैं। पर क्या होता है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ये पादप किस प्रकार से करते हैं? इन रंध्रों के द्वारा ही कर पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके डिटेल में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों यानी रंध्रों द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस का आदान प्रदान कहां से हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। गैसों का आदान प्रदान जड़ तथा तने से भी होता है, ये बात आप याद रखें। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन। अभी आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया था, ट्रांसपिरेशन। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके लिए बताए गए हैं। अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप इनको ऐसे करके लिखते हैं। शॉर्ट में पूछे जाए पादपों के में रंध्रों की उपयोगिता तो आप ऐसे करके पूरा कंप्लीट लिखेंगे। पहले 2 पॉइंट लिखें, अच्छा लगेगा, और उसके बाद में आप पैराग्राफ अच्छे से डिटेल में लिखें। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो छिद्र होते हैं ये बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। जब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब ये बंद हो जाते हैं, और जब इन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की तब ये
खुल जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। छिद्र का खुलना और बंद होना किसके कारण हो रहा है? ये द्वार कोशिका जो गार्ड सेल आपको दिखाई गई हैं उसके कारण होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। रंध्र जो स्टोमेटा है वो खुलता कैसे है? जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल यानी कि पानी चला जाता है तो वे खुल जाती हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो उनके सिकुड़ने के कारण छिद्र बंद हो जाता है। जो बीच में आपको स्टोमेटल केविटी या स्टोमेटल पोर दिखाया था वह बंद कैसे होता है? वह मैंने आपको बताया है कि द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने से छिद्र बंद हो जाता है। तो ये थी आपकी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कि स्टोमेटा खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। मेरा कोई भी लेक्चर होता है आप उसे देखकर साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।